हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के वचन की रोटी के साथ करें, और इस वचन की रोटी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि जब भी खुदा की रोटी हमारे पास आती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, हम खुदा को धन्यवाद दें और वो हमारी रोटी को ब्लेस करता है। आज का वचन जो है वो ब्लेस्ड है, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो, और आप प्रभु को, उसके सामर्थ को, उसके प्रेम अनुग्रह को आप एक नए तरीके से जानें। और आज का जो वचन है वो इफिसियों की पत्री उसके 4th चैप्टर से और 30th वर्स है, जहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि हमारा एक खुदा है जिसको हम ऑनर करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन एक खुदा, और वो 3 पर्सन जो हम खुदा में देखते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों गॉड है। इस मिस्ट्री को हम पूरी तरह से यहाँ नहीं समझ पाएंगे, हम इटर्निटी में और जान पाएंगे, लेकिन जो कुछ वचन के द्वारा हम जान पाते हैं वो हमारे सीखने के लिए खुदा ने हमें दी हुई है। और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है, खुदा की आत्मा को, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। कब शोकित होता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा पर ना चल के अपनी शरीर, संसार और शैतान की इच्छा पर चलते हैं। हम सब जानते हैं कि हम जब परमेश्वर में नहीं आए थे, परमेश्वर से दूर थे, तो हमारा एक अलग तरह का जीवन था, जहां पर हम अंधकार में थे और कुछ भी गलत कर रहे हैं तो हमें कोई भी एहसास नहीं होता था। लेकिन पिता ने हम पर अपना अनुग्रह दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है। और वचन में लिखा है, अगर हम 1 कुरिन्थियों 6th चैप्टर में भी जाएं, 3rd चैप्टर में भी जाएं, वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और मंदिर के अंदर खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो जब हम परमेश्वर पर अ, के साथ रिकंसाइल होते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, तो हमारे को छाप दी जाती है कि हम परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं, सेट अपार्ट है, इटर्निटी के लिए हैं। और खुदा अपना पवित्र आत्मा जो है वो हमें देता है। तो हम मंदिर हैं। सोचिए, मंदिर, मंदिर को हम साफ रखें। जैसे हम फिजिकल टेम्पल को, हम वहाँ पे जूते उतार कर जाते हैं, वहाँ पर हम साफ सफाई रखते हैं, हम वहाँ पर कुछ गलत नहीं करते, हम किसी तरह की गालियां नहीं बकते। उसी तरह हम खुदा के आज जीवित मंदिर हैं, खुदा हमारे अंदर वास करता है। तो हम अपने आप को पवित्र रखें। अगर हम इससे ऊपर पहले जाएंगे तो वहां पे लिखा है, क्रोध ना करो, चोरी जो करने वाले हैं वो चोरी ना करें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और वही बात निकालो जिससे दूसरे की उन्नति हो। देखिए, जो हमारा नया जन्म है, ये वैसा नहीं है जो लहू से हुआ हो, इंसान की इच्छा से हुआ हो, पर वचन में लिखा है ये आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा जो है उसने हमें नया जन्म दिया है, और अब हम जब नए सिरे से जन्मे हैं तो वचन कहता है हम नई बातों पर ध्यान दें, जो परमेश्वर की बातें, स्वर्ग की बातें हैं। हम संसार की बातों पर मन ना लगाएं, हम अपने सेल्फ के लिए ना जिएं। सचमुच, आज जो बहुत से हमारे दुखों का जो रीजन है, हमारा कारण है, आज जो हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं, और हम लोगों के साथ लड़ते हैं, लोगों के साथ हमारा चिड़चिड़ापन आता है, हमारी हमारे डिफरेंसेस आते हैं, हमारी अपनी सेल्फिश मोटिव के कारण है, क्योंकि हम अपने को मैं, उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। हमें रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमें जो चाहिए हमें मिलना चाहिए। तो हमारी इन्हीं बातों के कारण हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ाई झगड़े में हैं। लेकिन हमें आज खुदा का पवित्र आत्मा जब मिला है, हम सेट अपार्ट हैं, हम हर रोज जैसे नहाते धोते अपने को साफ करते हैं, हर दिन हम प्रभु के जीवित पवित्र वचन से अपने जीवन को जांचें, साफ करें, और हम देखें कि आज पूरा दिन हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले और आत्मा के द्वारा चलने वाले हों। तो आज के वचन आपके जीवन में बहुत ही सामर्थ्य के साथ उतरे। हम सचमुच प्रभु के आत्मा को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे वो शोकित हो। वो शोकित होता है। सोचिए, हम खुदा को शोकित कर रहे हैं, तो हम ऐसा ना करें। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में खुदा का काम है वो
पूरा होए, हम आगे प्रभु के राज्य को बढ़ाएं और जब तक इस संसार में उसकी महिमा के लिए जिएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, सचमुच जहां पर परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है, वहां पर पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है। तो हम इस गीत को गाएंगे, पाक रूदी हजूरी ए कमाल। पाक रूदी हजूरी ए कमाल, हुंदी उथे जिथे यीशु दा जलाल। ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, ते सारा जांदा यीशु नू जलाल, ते सारा जांदा यीशु नू जलाल, ते सारा जांदा यीशु नू जलाल, ते सारा जांदा यीशु नू जलाल। हालेलुया। आज का दिन आपका बहुत ही ब्लेस्ड हो, आनंद से भरा हो और पवित्र आत्मा के चलाए आप सब चलने वाले हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।